शरणागति कोई व्यक्ति ले ले तो उसे राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राम जी मिलने ही उस आदमी के भक्त के पास आ जाएंगे। हाँ, ऐसी व्यवस्था राम जी करेंगे कि मिलने के लिए भगवान आएंगे। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार, हरते भय हनुमान। हनुमान जी कौन है? शंकर के अवतार। अच्छा, शंकर जी हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन केसरी। गाइए, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन तेज प्रताप महाजगवंदन। गाइए, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही शंकर। एक बार किसी ने भूत भावन महादेव भोलेनाथ से पूछा, बाबा आप बानर क्यों बने? भाई हनुमान जी बने तो बानर रूप आपने क्यों धारण किया? इसके संतों ने अनेक कारण बताए, पर शंकर जी ने एक कारण बताया, वो हम आपको सुनाना चाहें। भोलेनाथ ने कहा कि जब नारद जी को एक बार विवाह करने की खुजली हुई, हाँ हाँ, रामायण में आप पढ़ोगे तो बालकांड में ऐसा वर्णन है। आज हम सुबह इन लोगों को कहा भी कि जरा हमको दिखाओ बालकांड, तो सुबह एक बार नारद जी को ये खुजली हुई कि हमको शादी करनी, और ये कोई खुजली किसी ने नहीं की, भगवान ने ही करवाई। एक बार क्या किया, नारद जी ने बहुत तप किया, तप करते 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 कामदेव नारद जी को सताने आया, तो काम को नारद जी ने जीत लिया। जब काम को नारद जी ने जीत लिया तो बड़ा अभिमान भर गया कि जिस काम को शंकर जी नहीं जीत पाए हमने जीत लिया। तो जिसको थोड़ा मोड़ा कई बार कोई आदमी को कोई उपलब्धि मिल जाए तो वो पचा नहीं पाता, तो नारद जी को भी बताने की खुजली हुई। तो वो भागे भागे शंकर जी के पास गए, बोले भोलेनाथ बहुत दिन बाद हम आए हैं और कुछ दिन हम साधना में थे। तो भोले बाबा ने कहा कहां थे साधना? अरे बोले हिमालय की गुफा में बैठे थे और काम आया और हमने हरा दिया काम, हमारा बाल बांका नहीं कर पाया, तरह तरह के रूप बना के आया, स्त्रियां आई पर हमको डिगा नहीं पाई और हमने काम को जीत लिया, आपको भस्म करना पड़ा, हमने जीत लिया। भोलेनाथ बोले वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर धीरे से कान में बोले सुनो ये बात हमें तो बता दी, विष्णु भगवान को मत बता। नारद जी को लगा ये हमसे जलते, इनको हमसे जलन है दर्शन, इसीलिए ये बताना नहीं चाह रहे, हमारी प्रशंसा बढ़ेगी, हमारा नाम बढ़ेगा, शंकर जी से ज्यादा नाम फेमस होगा, ये हमसे जलते हैं इसलिए। तो शंकर जी ने दोबारा रोका, जब नहीं माने तो भोलेनाथ समझ गए कि अब तो सीताराम। हाँ, और नारद जी शंकर जी के यहां से सीधा गए। ये कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने जो श्राप दी उसकी कथा सुना। तो नारद जी गए भगवान श्री हरि विष्णु के पास, भगवान से बोले कमलापति भगवान श्री हरि से बोले कि बहुत दिन व्यस्त रहे हम। तो भगवान ने भी पूछा कहां व्यस्त रहे? बोले
कुछ साधना करने गए थे हिमालय में। अच्छा, इसका भी बड़ा शौक होता है, साधना का भी बड़ा शौक होता है बताने का। हाँ, कुछ लोग थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा हवन हवन कर लेते हैं तो उन्हें खुजली होती है। खैर, ये हमारे अंदर भी होती है, सबको होती है, वो सबके अंदर ये गुण होता है। नारद जी को थोड़ा ज्यादा लग गई खुजली। उन्होंने कहा कि जरा साधना करने हिमालय गए थे तो वहां कामदेव आया, हमने उसको हरा दिया, ऐसा वैसा वैसा। भगवान बोले अच्छा? बोले हाँ। भगवान समझ गए, इनको अभिमान आ गया। तो भगवान ने एक माया की नगरी रची, पूरा संसार भगवान ने माया का बनाया। भगवान ने ऐसा माया का नगर बनाया कि पूछो मत। बोले कैसा नगर? नारद कहो सहते अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जैसे ही नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे कोई बच नहीं पाया। और नारद जी भला कैसे बच सकते? तो भगवान ने एक ऐसा संसार की रचना की, एक नगर बसाया, नगर, सिटी। और सिटी में चारों दरवाजे, सुंदर महल, वहां का एक सुंदर राजा। बसही नगर सुंदर नर नारी, और जन बहुमन सिज रति तनुधारी। सब नगर के लोग बड़े बड़े सुंदर भगवान ने बनाए। लेकिन एक और कृपा की भगवान। बोले क्या? बोले जो वहां का राजा था उसका नाम सील निधि था। सील निधि राजा के यहां पर एक बेटी का जन्म हुआ। और नारद जी यहां भगवान के यहां से निकले तो उसी रास्ते से धोखे से गए जहां भगवान ने ये नाटक किया, माया का प्रपंच किया था, उसी रास्ते से निकले। जैसे ही निकले तो राजा का ये नगर देखकर नारद जी को लगा ये नगर तो बड़ा सुंदर है, राजा से मिलना चाहिए। तो राजा के महल में गए तो राजा ने स्वागत किया, वाह वाह वाह, पधारो पधारो पधारो, आप बहुत अच्छे आए, पधारो पधारो। तो नारद जी ने कहा कि आप कौन? बोले महाराज मेरा नाम सील निधि है, मैं यहाँ का राजा हूँ। ये पूरा साम्राज्य भगवान की कृपा से, आप संतों की कृपा से मेरे अधीन है और मैं सेवा कर रहा हूँ। महाराज आप सही समय पर आए। नारद जी बोले क्यों? बोले महाराज मेरी एक बेटी और उसका स्वयंवर होना, तो आप जरा हस्तरेखा देखते हो क्या? नारद जी बोले हाँ, आई एम स्पेशलिस्ट, हम तो इसमें बहुत माहिर हैं, दिखाओ। लड़की को, बेटी को बुलाओ। जो बेटी थी वो कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी थी।